लोग कमेंट करते हैं ना, तो भाई देखो सर्दियों में और ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। जो बाइक की बैटरी रहती है उसको एक बार चेक करवा लीजिएगा भाई, लो है या नहीं है, ठीक है, या डेड ही हो चुका है, तरीके से काम नहीं करेगा। सीधी सीधी बात है, बैटरी लो रहेगी तो भी आपकी i3s काम नहीं करेगा। मतलब कि इंजन चाहे कितना भी गर्म कर लो, आप क्लच से इसको स्टार्ट नहीं कर पाओगे गाड़ी न्यूट्रल होने में, ठीक है। i3s है, ये काम करना बंद कर सकता है, ठीक है। दूसरा, सेल्फ बटन से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। और तीसरा भाई, ये जो i3s है, जब आप गाड़ी चलाओगे तो ये बार बार ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा आपकी इस पर। मतलब कि ये जो मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ये जो ये i3s है, ये बार बार भाई ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा जैसे ही मतलब आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो लो होगी, तो ये i3s भाई ब्लिंक होना शुरू। हर एक पार्ट न्यू आता है। कभी कभार होता है क्या, जो बैटरी कंपनी की तरफ से भाई प्रोवाइड की जाती है, आप स्क्रीन में देख लीजिए, ठीक है, वो कुछ यहाँ पे इस तरह से लगी होती है। तो वो बैटरी भाई कभी कभार ना भाई लो होने की वजह से भाई वो बैटरी का वोल्टेज इतना नहीं हो पाता है कि कुछ फंक्शंस जो होते हैं भाई बाइक के वो प्रॉपर वर्क करें। तो इसी वजह से नहीं आ गई है, मतलब बैटरी लो तो नहीं हो गई है, इस वजह से भाई जो आपका ये जो दिया हुआ है भाई सेल्फ बटन, ये भी काम नहीं करेगा। ये सीधे सीधे आपको बताए देता हूँ, शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपकी बैटरी का आपको पता नहीं चल पाता है डेड हो रही है नहीं हो रही है, तो उसके भाई 3 ही चीज़ दिखाई देंगे भाई इसके। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी? तो यार ये रही अपन लोगों की बाइक, और आज ना भाई हम बाइक के 2-3 मेन पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, ठीक है भाई। काफ़ी दिनों से आप ही लोग भाई बार बार मुझसे क्वेरी करे जा रहे हो कि भाई हमारे सेल्फ बटन काम नहीं कर रहा है, i3s काम नहीं कर रहा है, और भाई काफ़ी भाइयों का तो कमेंट आ रहा है कि भाई जो हमारे ये जो मीटर है इसकी लाइटिंग भाई ग्लिचिंग कर रही है। मतलब कि कभी कभार भाई शो कर रहा है, कभी कभार बंद हो जा रहा है, चल रहा है, मतलब प्रॉपर शो नहीं कर रहा है अपन लोगों को। तो भाई देखो, इन सभी प्रॉब्लम्स के पीछे ना भाई बस एक ही मेन रीज़न भाई कारण हो सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है ना आप लोगों को, ये भाई सेल्फ बटन से भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, भाई किक से स्टार्ट करनी पड़ रही है, और दूसरा भाई i3s से भी काम नहीं चल रहा है हमारा, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई, नई गाड़ी ली है फिर भी, और मीटर की भी भाई लाइटिंग ग्लिचिंग कर रही है। तो भाई बता दूँ, इनके पीछे भाई बस एक ही रीज़न है। देखो होता क्या है भाई, जो अपने लोगों को भाई जो बाइक दी जाती है ना, तो कंपनी की तरफ से भाई इसमें हर एक पार्ट न्यू आता है। कभी कभार होता है क्या, जो बैटरी कंपनी की तरफ से भाई प्रोवाइड की जाती है, आप स्क्रीन में देख लीजिए, ठीक है, वो कुछ यहाँ पे इस तरह से लगी होती है। तो वो बैटरी भाई कभी कभार ना भाई डेड हो जाती है, मतलब लो हो जाती है, और लो होने की वजह से भाई वो बैटरी का वोल्टेज इतना नहीं हो पाता है कि कुछ फंक्शंस जो होते हैं भाई बाइक के वो प्रॉपर वर्क करें। तो इसी वजह से भाई आपकी बाइक में भाई ये एरर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। तो जो अब जैसा कि मैंने आपको बता रहा हूँ कि एक भाई हैं भाई, उनके बाइक में ये दिक्कत आई थी भाई, यही वाली बाइक थी स्प्लेंडर वाली, ठीक है, बैटरी की वजह से, ठीक है। तो वो कमेंट भी आपको दिखाते हैं। तो देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मार्केट में भाई काफ़ी सारी तरह की भाई बैटरीज आती हैं, ठीक है। तो इस तरह से भाई ये बैटरीज लगाई जाती हैं, जो कि भाई अपने अपने बैटरीज़ का भाई अलग अलग वोल्टेज होता है, ठीक है। उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग भाई इनकी प्राइस रहती है, और भाई इनका जो चलने की भाई कैपेसिटी भी होती है, मतलब कि कौन 48 महीने चलेगा, कौन 12 महीने चलेगा, ठीक है। तो वो कैपेसिटी रहती है। कभी कभार होता है क्या है कि कंपनी की तरफ से ये बैटरी भाई ख़राब हो जाती है, मतलब कि लगे होता है ना भाई, बैटरी डेड हो जाती है। तो ऐसा भाई होता है रेयर केस में। और अगर आप बाइक भाई यूज़ करे जा रहे हो, लगभग 1-1.5 साल हो चुका है, तो आप एक बार अपनी बैटरी चेक कर लो, ठीक है। मतलब कि आपकी जो बैटरी है, कहीं बैटरी में तो भाई कमी नहीं आ गई है, मतलब बैटरी लो तो नहीं हो गई है। इस वजह से भाई जो आपका ये जो दिया हुआ है भाई सेल्फ बटन, ये भी काम नहीं करेगा। ये सीधे सीधे आपको बताए देता हूँ। और ये भी बताऊंगा, अगर बैटरी बिल्कुल सही आपकी न्यू है, चार्ज्ड है, फिर भी आपके भाई ये फंक्शंस काम नहीं कर रहे हैं, जैसे i3s हो गया और ये जो भाई सेल्फ बटन हो गया, ये काम नहीं कर रहा है, तो भाई इसमें क्या दिक्कत होगी? तो देखो, इसमें फिर एक ही दिक्कत होगी भाई, पीछे जो नॉइज़ आ रहा है इसको इग्नोर करना, ठीक है। तो जो आपका भाई बाइक का जो ECU है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक जो कंट्रोल यूनिट जो है बाइक की, मतलब जो पीछे वो लोग, आपको पता है भाई शोरूम पे सर्विस के टाइम पे वो चेक करते हैं ना कंप्यूटर से वो डाल के, ठीक है, यहाँ पे, तो उसमें कुछ दिक्कत होगी। वो एरर भाई आप रिप्लेस करवा, मतलब ख़त्म करवा दीजिएगा शोरूम पे ले जाके, आपकी बाइक में भाई कोई कमी नहीं होने वाली भाई, सही हो जाएगी, बस टेंशन नहीं लेने की है। और भाई बाइक की वजह से ही भाई ये जो मीटर होता है ना, मीटर भी इसी की वजह से भाई एरर दिखाता है। एक और चीज़ जान लीजिए भाई, i3s अगर बैटरी लो है, आपको पता कैसे चलेगा भाई हमारी बाइक की बैटरी लो है, ख़त्म हो जाए अचानक से? इसका भाई तरीका ये है, ये जो आपका i3s है ये काम करना बंद कर सकता है, ठीक है। दूसरा, सेल्फ बटन से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। और तीसरा भाई, ये जो i3s है, जब आप गाड़ी चलाओगे तो ये बार बार ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा आपकी इस पर। मतलब कि ये जो मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ये जो ये i3s है, ये बार बार भाई ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा जैसे ही मतलब आपकी गाड़ी की जो बैटरी है वो लो होगी, तो ये i3s भाई ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर आपकी बैटरी का आपको पता नहीं चल पाता है डेड हो रही है नहीं हो रही है, तो उसके भाई 3 ही चीज़ दिखाई देंगे भाई, इसके जो सिम्बल्स आएंगे कि जो आपका भाई ये है सेल्फ बटन वो चालू नहीं होगा, और i3s काम करना बंद करेगा, प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगा।
सीधी सीधी बात है, बैटरी लो रहेगी तो भी आपकी i3s काम नहीं करेगा। मतलब कि इंजन चाहे कितना भी गर्म कर लो, आप क्लच से इसको स्टार्ट नहीं कर पाओगे गाड़ी न्यूट्रल होने में, ठीक है। ये साफ साफ आप स्क्रीन पे देख लीजिए, दिखाई दे रहा है। और यहाँ तक कि गाड़ी अगर आपकी कुछ कभी कभी अगर गिर भी जाती है ना, तो भी i3s वर्क नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना, आपको दोबारा भाई इसको चाबी डाल के सही करना होगा। वैसे अगर ज़्यादा मेजर तरीके से भाई गिरती है या एक्सीडेंट वगैरह होता है तो भी भाई आपका i3s काम नहीं करेगा। तो दोस्तों बस यही आपको बता देना, मतलब सर्दियों के टाइम में ये ज़्यादा दिक्कत दे सकती है भाई। अगर आपकी गाड़ी भाई पुरानी हो जाएगी, बताओ मतलब कि जो भाई का मैंने कमेंट देखा अभी, ठीक है, तो उसमें भाई उनकी भाई बिल्कुल न्यू बाइक थी भाई, 1-2 महीने ही होते तब जाके उनकी बैटरी भाई बिल्कुल ख़राब हो गई, उनको बैटरी चेंज करवानी पड़ गई है ना। तो आप लोग सोच लो भाई, अगर आपकी बाइक 7-8 महीने या 1 महीने 1 साल हो जाती है, 1.5 साल हो जाती है, तो भाई बैटरी की वजह से भी भाई ये जो ये भाई सेल्फ बटन है i3s है भाई, मीटर में भाई एरर आ जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी हो सकता है। अब बाकी अगर आपकी सभी चीज़ें सही हैं तो भाई एक बार ये जो इसमें भाई वो हो जाता है भाई कमी बड़ी, जो ECU यूनिट है इसकी भाई वो निकलवा लीजिएगा, आपको साफ साफ पता चल रहा होगा। तो बस यही आज अपन लोगों को तो जानना था, ठीक। तो आज आप सभी से भाई यही कुछ डिस्कस करना था भाई। आप लोग कमेंट करते हैं ना, तो भाई देखो सर्दियों में और ज़्यादा दिक्कत दे सकती है। जो बाइक की बैटरी रहती है उसको एक बार चेक करवा लीजिएगा भाई, लो है या नहीं है, ठीक है, या डेड ही हो चुकी है पूरी तरह से, ठीक है। तो उसकी वजह से भाई i3s तो बिल्कुल मतलब i3s तो काम करेगा ही नहीं, ये पहले ही रिस्पॉन्स दे देगा। दूसरा भाई सेल्फ बटन भी बिल्कुल काम नहीं करेगा, और तीसरा भाई मीटर में भी दिक्कत आ सकती है। तो बस ये प्रॉब्लम हो सकती है भाई आपकी गाड़ी में। और अगर भाई बैटरी बिल्कुल लाइफ सही है तो भाई अपने ECU को चेक करवा लीजिएगा बाइक एकदम सही हो जाएगी। तो भाई ये मेन रीज़न रहते हैं। बाकी और आप लोगों की भाई कुछ क्वेरी है और कुछ पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट करके पूछ लीजिए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।